जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9th के जो जीवों में विविधता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स है। इसमें हम लोग देखेंगे पादप क्या होते हैं, पादप को जो है कितने ग्रुप्स और समूहों में बांटा गया है ताकि हम लोग उसे आसानी से एक एक करके हम लोग अध्ययन कर सके और इनके कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पादप जो होते हैं इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लांट्स कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग गाछ भी कह देते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाछ कह देते हैं ना। तो इसमें जो है पौधे होते हैं, ये पौधों के कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी कि ये जो अपना भोजन होता है स्वयं बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पौधों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अब देखिए यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक्स अगर हम लोग इसको अंग्रेजी भाषा में लिखें, यूकैरियोटिक, तो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो कौन कौन से शब्द आएंगे। यू बना होता है एडवांस। क्या होता है, एडवांस यानी विकसित। और कैरियन मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। तो यहाँ पर एक ऐसे जीव जिसमें केंद्रक विकसित प्रकार के होते हैं। अब किसको विकसित कहेंगे, तो केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, केंद्रक झिल्ली होंगी। क्या होंगी, केंद्रक झिल्ली या भित्ति होंगी। दूसरा कोशिकांग होगा। क्या होगा, कोशिकांग होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक्स जीव कहेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। यानी कि ये जो बने होते हैं, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो पौधे जो होते हैं वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक विकसित प्रकार के पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं और उसके साथ साथ ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके यहाँ पर जो हैं, ये क्या कर सकते हैं, आपके सेल वॉल वाले हो सकते हैं। तो पौधे क्या हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। यानी कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, सेल वॉल रखते हैं। क्या रखते हैं, सेल वॉल। यानी कि यह कोशिका भित्ति रहती हैं। इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल्स में आपको सेल वॉल्स देखने को मिलता है। और क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं ना अब कि पौधे यानी प्लांट्स प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं और कोशिका भित्ति होती हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ये क्या है, पौधों के कुछ गुण लक्षण होते हैं। लेकिन क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब ये कि पौधे जो होते हैं, क्या सभी पौधे स्वयं भोजन बना सकते हैं, भोजन बना या तैयार कर सकते हैं। पौधे स्वयं भोजन बना या तैयार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है
कि नॉर्मली जो जितने सारे पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन क्या सभी पौधे ऐसा करते हैं, है ना? तो क्या सभी पौधे करते हैं? तो नहीं भाई, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके कवक होते हैं, क्या होते हैं? कवक होते हैं, ये अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं, है ना? दूसरा जो है आपका कीटभक्षी पौधा, क्या है? कीटभक्षी पौधा जो अपने से भोजन नहीं बना पाता है। दूसरा आपके ऑर्किड हो गए, ये अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। अमरवेल हो गए, ये क्या करते हैं? कहीं ना कहीं किसी दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और नॉर्मली जो पौधा होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, यानी कहने का मतलब उसमें क्या होता है? प्रचलन जो होता है वो अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। जिस तरह से जो जंतु समुदाय होता है, एनिमल्स होते हैं, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, लेकिन पौधों जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, इसमें प्रचलन नहीं होता है। वो एक ही जगह पर क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते, तो नहीं बनाएंगे तो किसी दूसरे पर आश्रित रहेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो मुख्य रूप से हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, और जब होती हैं भोजन बना सकती हैं, तो इसीलिए पौधा को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो वैसे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? विषमपोषी। क्या बोलेंगे? विषमपोषी पौधा कहेंगे। जैसे कवक हो गए, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। कीटभक्षी पौधा क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कीटभक्षी पौधा क्या होते हैं, या कीटभक्षी पौधे के दो नाम बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? कीटभक्षी पौधे हमारे पास कौन कौन से होते हैं जो कीट पतंगों को खा करके अपना क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कीटभक्षी पौधा का नाम। उसके बाद देखिए ऑर्किड। क्या ऑर्किड जो होते हैं ये भोजन बनाते हैं। दूसरा अमरवेल, ये सब के सब क्या है? परजीवी पौधा है। ये कीटभक्षी पौधे हैं और ये क्या है? मृतजीवी हैं। तो पौधे भी ऐसे होते हैं जो भोजन नहीं बनाते, है ना? तो इसमें क्या है आपका? सभी हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं? विषमपोषी या परपोषी होते हैं। किसी दूसरे पौधों से या किसी दूसरे चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना? तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे के सारे पौधे क्या होते हैं? आपके भोजन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि जो पौधे होते हैं वो उनके कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं। क्या सभी पौधे अपना भोजन बना सकते हैं? तो हाँ, कुछ कुछ बना सकते हैं, और क्योंकि सभी पौधे नहीं बनाते, क्योंकि सभी में क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे आपके कवक में भोजन बनाने की कला नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखिए कि जो हमारे पौधे होते हैं इसको हम लोग कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो वर्गीकरण करा जाता है, जो क्लासिफिकेशंस करा जाता है विभिन्न ग्रुप और समूहों में, जैसे हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज किया जाता है, सेक्शन करा जाता है, उसके बाद जो है क्लास वाइज करा जाता है, फिर एग्जामिनेशंस लिया जाता है, ताकि क्या हो सके उसको हम लोग बाइफरकेट कर सके, अलग अलग समूहों में बांट सके। जैसे आपने देखा होगा कि क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग जो है जीवों को उनके गुण लक्षण के आधार पर क्या करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग अपने स्कूलों में बच्चे को किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो क्या क्या आधार हो सकता है?
पहला आधार हो सकता है लिंग, कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है, कौन बॉयज़ है कौन मेल है ना, कौन बॉयज़ हैं और कौन गर्ल्स हैं। इस तरह से हम लोग वर्ग को बांट सकते हैं। दूसरा, ड्रेस के आधार पर भी बांट सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस के आधार पर बांट सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं कि जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, अगर हम लोग स्कूल की बात करें, अपनी कक्षा की बात करें, तो अगर कक्षा में हम लोग को वर्गीकृत करना होगा बच्चे को, तो आप कौन कौन सा आधार लेंगे? एक आधार ले सकते हैं हम लोग हाइट का, हाइट के आधार पर बच्चे को बांट सकते हैं। दूसरा, लिंग के आधार पर बांट सकते हैं। इंटेलिजेंस के आधार पर बांट सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को बांट सकते हैं और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं हमारे पास, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे पौधे होते हैं उनके गुणों और लक्षणों के आधार पर हम लोग उनको बांटते हैं, ताकि क्या हो सके, हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। क्योंकि अगर हम लोग एक तरफ से पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे को पढ़ना शुरू करें, तो हो सकता है कि हम ना पढ़ पाएँ, क्योंकि इतने सारे संख्या में है कि फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं के समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों को उनके गुण लक्षण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो पौधे होते हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। और ये जो वर्गीकरण करा गया था, ये किया गया था पुष्प यानी फ्लावर, फल यानी फ्रूट्स और बीज के आधार पर। ये किसमें जो है फ्लावर्स होते हैं, किसमें फल होते हैं और बीज के आधार पर। और इकलर नाम के वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में जो है पादप जगत को दो भाग में बांट दिया। एक जो है ऐसे पादप हमारे पास थे जिसके पास पुष्प नहीं थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपुष्पी पादप कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्रिप्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, पुष्पी पादप। क्या है भाई, पुष्पी पादप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनेरोगैमस। क्या कहते हैं, फेनेरोगैमस प्लांट्स कहते हैं। तो देखिए हमारे पास कितनी तरह के पौधे हो गए, हमारे पास दो तरह के पौधे हो गए। एक हो गए क्रिप्टोगैमस प्लांट्स हो गए, कौन से हो गए, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स हो गए। और दूसरा क्या हो गया, फेनेरोगैमस हो गया। यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं लगता हूँ, पुष्प नहीं लगता हूँ, उसको बोलेंगे क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। और दूसरा क्या है, पुष्पी पादप, जिसको क्या कहते हैं, फेनेरोगैमस प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर जो क्रिप्टो लिखा हुआ, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। क्या होता है, छिपा हुआ। तो क्या छिपा हुआ है भाई, यहाँ पर प्रजनन अंग छिपे हुए हैं, यहाँ पर जो है पुष्प नहीं मिलते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इस मेंबर्स को हम लोग अपुष्पी कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। यहाँ पर आपके पुष्प पाए जा रहे हैं। अब देखिए फिर जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रिप्टोगैमस को हम लोग 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। पहला जो है आपका वो है आपका थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा है, और हिंदी भाषा में इसको थैलोफाइटा ही कहते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा हो गया पहला डिवीजन। दूसरा है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। उसके बाद है आपका टेरिडोफाइटा। क्या है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर देखिए आपका क्या है, पुष्पी पादप में जो कैटेगरी किया गया है वो किया गया है
यहाँ पर तो पुष्प होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स होता है। तो फ्लावर्स होता है तो इसमें फल और बीज होते होंगे। तो यहाँ पर जो सीड के आधार पर कि बीज होता है, कौन से बीज जो हैं खुले होते हैं यानी नेकेड होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, पुष्पी पादप यानी फेनेरोगैमस को, जिसमें फूल होता है, इसमें सीड की उपस्थिति अनुपस्थिति और जो बीज होते हैं अगर इस पर कवर होता है, इनके आधार पर नहीं होता है तो इनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। जिसमें पहला है आपका जिम्नोस्पर्म, क्या है, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद क्या है, एंजियोस्पर्म, क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पुष्पी पादप को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। पहला क्या है आपका जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा क्या है आपका एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में लिखें तो GYMNOSPERM। तो यहाँ पर जो जिम्नोस है, GYMNOS, जिम्नोस का मतलब होता है खुला यानी नेकेड होता है, यानी कि एक ऐसे पौधे जहाँ पर बीज लगेंगे और बीज क्या होगा, खुली अवस्था में होगा, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, पौधों पर लगे रहेंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें जो होते हैं सीड होते हैं, और सीड कहाँ होते हैं, ये फल के अंदर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये विकसित प्रकार के पौधे हैं, क्या है, विकसित प्रकार के पौधे हैं, यानी एडवांस हैं, क्या है, एडवांस हैं। इसमें बीज भी होते हैं, फल भी होते हैं, और यहाँ पर जो बीज पाया जाता है वो फल के अंदर पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया, प्लांट्स को दो वर्गों में पहले बांट दिया। एक है अपुष्पी पादप, जिसमें क्या होते हैं, अपुष्पी पादप में बिना फूल वाले पौधे आएंगे, और पुष्पी पादप में पुष्प वाले पौधे आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, पौधों में फ्लावर्स लगेंगे। अब देखिए जो अपुष्पी पादप होते हैं, इसको हम लोगों ने तीन हिस्से में कैटेगराइज किया। थैलोफाइटा, तो देखिए थैलोफाइटा जो होता है यह थैलस से आया है, किससे आया है, थैलस। और थैलस का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती। ये क्या होगा, ओ विभाजित होंगे। इसमें जड़, तना, पत्ती आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि यह अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे। तो इस स्थिति में उसको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं हम लोग पादप जगत का उभयचर। क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अब क्यों भाई कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये रहते कहाँ है, नमी छायादार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं ब्रायोफाइट्स के सदस्य, नमी छायादार वाले स्थानों पर रहते हैं। और इसे निषेचन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों भाई कहेंगे, क्योंकि ये रहते हैं नमी छायादार वाले स्थानों पर। कहाँ रहते हैं, नमी छायादार वाले स्थानों पर रहते हैं। लेकिन निषेचन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा ये आपके स्थल और जल ये दोनों जगह पर आपको ध्यान में मिलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। और आपसे पूछा भी जाता है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रहते हैं नमी छायादार वाले स्थानों पर, और इसे निषेचन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का
उभयचर कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो उभयचर माना होता है दोनों जगह पर रहने वाले, जल और स्थल दोनों जगह पर रहेंगे, जल जमीन दोनों पर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं हम लोग? पादप जगत का सरीसृप। क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कहते हैं, यानी कि रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इनके प्लांट्स बॉडी होते हैं स्पोरोफाइट होते हैं, और फिर जो है यह एनिमल्स किंगडम के या आपके रेप्टिलियंस के एक सीरीज में रखे गए हैं। क्योंकि पौधे और जंतु का जो विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है? वो एक पैरेलल लाइंस में हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कहेंगे? टेरिडोफाइटा को हम लोग पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। जड़, तना, पत्ती, इस सब में क्या होता है? इनके प्लांट्स बॉडी ये बटे होते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं? पादप जगत का सरीसृप कह देते हैं। चलिए उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? इनके जो प्लांट्स होते हैं उस पर जो बीज लगते हैं वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका, बीज तो होता है लेकिन खुले अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जो पुष्प लगते हैं, पुष्प से फल बनते हैं, फल के अंदर बीज पाया जाता है। तो ये हो गए आपके एडवांस टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं। समझ गए? तो इतना तक जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों के प्लांट्स डिवीजन है उसमें आपको कितने डिवीजन देखने को मिलते हैं? 5 डिवीजन। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये सब के सब क्या हैं? प्लांट डिवीजन है।